नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोना चांदी अपडेट्स के इस एपिसोड में। आज विदेशी बाजार में सोने और चांदी के भाव बुरी तरह धड़ाम हो गए हैं, लेकिन भारत में डॉलर के मुकाबले रुपए के ऐतिहासिक क्रैश ने बाजार में एक अजीब सा खेल कर दिया है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हॉर्मुज़ स्ट्रेट में पैदा हुए एक नए भू राजनीतिक तनाव ने पूरी दुनिया के बाजार को हिला कर रख दिया है। खबरें हैं कि जस्क द्वीप के पास अमेरिका के एक नौसैनिक जहाज के साथ भारी टकराव हुआ है। इसके जवाब में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा कर दी है, जिसे ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन बताया है। इस भारी वैश्विक अनिश्चितता के कारण ब्रेंट कच्चा तेल $113 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। महंगे तेल ने दुनिया भर में महंगाई का डर बढ़ा दिया है। इस महंगाई को देखते हुए दुनिया के सेंट्रल बैंकों ने साफ कह दिया है कि वो अपनी ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रखेंगे। यूरोपियन सेंट्रल बैंक के पीटर काजिमीर ने तो यहां तक कह दिया है कि ऊर्जा संकट के कारण जून में ब्याज दरें बढ़ाना लगभग तय है। जब ब्याज दरें ऊंची होती है तो डॉलर मजबूत होता है और सोने चांदी में भारी बिकवाली आती है। आज जापान, चीन और ब्रिटेन के बाजार बंद है, जिससे बाजार में पैसा कम है और इसी वजह से आज ग्लोबल मार्केट में भाव नीचे गिरे हैं। इसी बीच भारत के लिए एक बहुत डराने वाली खबर आई है। विदेशी निवेशकों ने इस साल भारतीय शेयर बाजार से 2,40,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। इस भयंकर बिकवाली के कारण हमारा भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 95 रुपये 23 पैसे के अब तक के सबसे निचले और ऐतिहासिक स्तर पर क्रैश हो गया है। रुपये की इस भारी कमजोरी ने ही आज भारत में सोने के भाव को ग्लोबल मार्केट की तरह पूरी तरह क्रैश होने से बचा लिया है। चलिए अब आपको बताते हैं आज के एकदम सटीक भाव, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज विदेशी बाजार में सोना 1.6% गिरकर $4538 प्रति औंस पर आ गया है। चांदी भी 2.5% टूटकर $73.74 पर आ गई है। भारत के MCX पर जून का सोना 1,47,257 रुपये पर लगभग सपाट व्यापार कर रहा है। MCX चांदी भयंकर झटके खाते हुए 2% गिरकर 2,46,520 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। हालांकि इसमें अब हल्की रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं। आज गोल्ड सिल्वर रेशियो 61.74 पर आ गया है। चांदी इस वक्त बहुत सस्ती है, लेकिन जानकारों की एक चेतावनी भी है। अगर चांदी के भाव बहुत ज्यादा ऊपर गए तो कारखाने इसका सस्ता विकल्प ढूंढने लगेंगे, जिससे चांदी की मांग गिर सकती है और निवेशकों को नुकसान हो सकता है। आज पूरे भारत में 24 कैरेट सोने का औसत बेस भाव 1,50,920 रुपये है और 22 कैरेट 1,38,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है। वहीं 1 किलो चांदी का औसत भाव 2,65,000 रुपये है। सिल्वर ETF में आज औसतन 1.34% की मजबूत तेजी दर्ज की गई। गोल्ड ETF में औसतन 0.84% की गिरावट देखने को मिली। JP मॉर्गन का मानना है कि सेंट्रल बैंक भारी खरीदारी कर रहे हैं और 2026 के अंत तक सोना $6300 तक जाएगा। JP मॉर्गन ने चांदी का लक्ष्य भी $81 रखा है। गोल्डमैन सैक्स का लक्ष्य $5400 है, क्योंकि उनका मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दुनिया की ताकत की दौड़ में सोना चांदी सबसे अहम है। डॉयचे बैंक ने तो सबसे बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि 2031 तक सोना $8,000 प्रति औंस तक पहुंच जाएगा, क्योंकि दुनिया भर के देश अमेरिकी डॉलर से दूरी बना रहे हैं। अब दिल थाम कर सुनिए कि कल 5 मई को बाजार में क्या होगा और किन खबरों पर आपकी नजर होनी चाहिए। कल बाजार एक सीमित दायरे में बहुत तेज झटके मारेगा। विदेशी बाजार में सोना $4576 से $4645 के बीच रह सकता है। कल भारत के वायदा बाजार MCX पर सोने के लिए 1,47,000 रुपये का सहारा अहम होगा और इसे 1,55,600 रुपये पर भारी रुकावट का सामना करना पड़ेगा। इस मंदी के माहौल में कल गोल्ड और सिल्वर ETF में बहुत ज्यादा पैसा आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि लोग अभी कैश रखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कल पूरी दुनिया के बाजार चीन और जापान के खुलने का इंतजार करेंगे। जापान अपनी नई आर्थिक नीति सनायनोमिक्स के असर को भी देखेगा। अमेरिका के रोजगार डेटा पर भी सबकी नजर रहेगी, जो ब्याज दरों का भविष्य तय करेंगे। सबसे बड़ी नजर पाकिस्तान के जरिए हो रही शांति वार्ता पर रहेगी, जो सोने चांदी की पूरी दिशा बदल सकती है। याद रखें, मैं कोई सरकारी सलाहकार नहीं हूं, इसीलिए अपना मेहनत का पैसा निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर खुद करें।